अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं एक्सप्रेस न्यूज़ से इरशाद अंसारी। अभी हम बात करेंगे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अहम इशू चल रहा है पब्लिक में, वो वीपीएन की बंदिश है। ये जो मामला है ये पार्लियामेंट तक भी पहुंच चुका है। कल जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में इस इशू को थॉरली डिस्कस किया गया है और तमाम आलमोस्ट जो जमातें हैं पॉलिटिकल, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, तमाम पार्टियों के सेनेटर और जो अरकान थे इस कमेटी के, वो इस इशू पे मुत्तफिक नज़र आए। उनका जो बयानिया था या उनका जो मौक़िफ़ था एक नज़र आया, और वो ये था कि सब के सब वीपीएन की बंदिश पे जो है वो नालां थे और हुकूमत के इस इक़दाम से वो उस तरह से मुतमिन नहीं थे। और इसको लेके तमाम अरकान ने पीटीए हुकाम को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। ना सिर्फ पीटीए का हुकाम को, बल्कि वजारत दाखिला और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हुकाम को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और इजलास में चेयरमैन पीटीए जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान हैं, उनको अरकान कमेटी के सख्त और तुंद व तेज़ जो सवालात थे उनका सामना करना पड़ा। और एक दो मौके ऐसे भी आए कि जिसमें वो काफ़ी परेशान भी नज़र आए, लेकिन बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से ठोस अंदाज से अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। और इसी इजलास में जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से वीपीएन की हराम करार देने और उसकी रजिस्ट्रेशन और उसके जो फहश वेबसाइट्स हैं उसके इस्तेमाल के हवाले से जो फतवा सामने आया, उस पे भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। उस पे भी अरकान ने खुल के इजहार राय किया। और सबसे पहले जो ब्रीफिंग दी गई, उस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि कैटेगोरिकली चेयरमैन पीटीए की तरफ से इस बात का एतराफ़ भी किया गया और बताया भी गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। अभी हम अपना उसका उतना ड्यू शेयर हम इसमें वसूल नहीं कर पा रहे जितना कि दुनिया में इसका है। तो साथ उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडिविजुअल्स को, फ्रीलांसर्स को अपने आईटी से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं उसको रन करने के लिए जो है वो वीपीएन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको एक सिक्योर लाइन दरकार होती है। तो इंटरनेशनली जो इदारे होते हैं जिनके साथ ये आईटी रिलेटेड सर्विसेज आप शेयर कर रहे होते हैं या उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनकी ये एक रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ख़ासकर सेंटर अफनानुल्लाह और कामरान मुर्तज़ा जो हैं सेंटर, उन्होंने ख़ास सी तनकीद की और उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि ये एक्चुअल मामला तो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या पीटीए का है, तो इसमें वजारत दाखिला क्या क्या अमल दखल आ गया है, क्योंकि वीपीएन जो है वो कोई ऐसा वो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है कि जो वजारत दाखिला के अंडर आता हो। और ये ना सोशल मीडिया का ये इशू है, और ये एक्चुअली प्योरली आईटी रिलेटेड एक टूल है जिसको रेगुलेट करना वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या पीटीए का काम है। तो इसमें पीटीए क्यों वजारत दाखिला से हदायत देती है या वजारत दाखिला के कहने पे वीपीएन की बंदिश और उसके खोलना और बंद करना का अमल क्यों करते हैं। तो उस पर चेयरमैन पीटीए ने ये बताया था कि वजारत दाखिला हमें लेटर लिखती है या इंस्ट्रक्शन देती है, तो उनके कहने पे हम इसको बंद करते हैं या खोलते हैं। तो अदरवाइज़ इसमें कोई पीटीए का उस तरह से अमल दखल नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी वीपीएन की जो है वो रेगुलेशन होती है। उन्होंने ये बताया कि 2016 में वीपीएन के रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, फिर उस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो अब पीटीए ने दोबारा उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है। तो ऑलमोस्ट 25,000 के करीब वीपीएन जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और उनका ये कहना था कि जब सारे वीपीएन रजिस्टर्ड हो जाएंगे, लीगल हो जाएंगे, तो फिर वीपीएन की बंदिश और इंटरनेट की बंदिश का मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। और ये उनका मानना था कि वीपीएन जब बंद होता है, उससे जब इंटरनेट मुतासर होता है, तो उससे आईटी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सेंटर अफनानुल्लाह और कामरान मुर्तज़ा का ये कहना था कि ये एक आईटी का टूल है, तो इसका हलाल और हराम से क्या ताल्लुक़ है। हर चीज़ को मजहबी टच दे के मज़हब का मजाक क्यों उड़ाया जाता है, इस पर शदीद तनकीद जो है वो की गई। उस पर चेयरमैन पीटीए ने कोई वाज़ेह जवाब तो नहीं दिया। अलबत्ता उनका ये कहना था कि
पीटीए जो है वो एक रेगुलेटर के तौर पे आईटी सेक्टर को रेगुलेट करता है और जो उसकी रिव्यू में आता है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। और इसी में शदीद तनकीद और जो है वो कंसर्न भी जाहिर किए गए, ख़ासकर वज़ीर ममलकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, और इस पर भी अरकान ने कमेटी और जो कमेटी की जो चेयरपर्सन हैं सेंटर परवैशा खान, उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि यहाँ वीपीएन की बंदिश की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री बंद हो रही है। और वज़ीर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वज़ीर ममलकत हैं शीज़ा फ़ातिमा, उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है और उनको हम बार बार बुलाते हैं, वो इजलास में आना गवारा नहीं करती। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने के बाद कमेटी ने यह फ़ैसला किया है कि ये मामला अब वज़ीर आज़म के नोटिस में लाया जाएगा और वज़ीर आज़म को इस बारे में लेटर लिखा जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि आपके वज़रा इस कदर संजीदा हैं कि जो पार्लियामेंट की कमेटियाँ हैं कि उसमें आके अपना मौक़िफ़ पेश करना और कौम को और अरकान पार्लियामेंट को हक़ाइक़ से आगाह करना भी मुनासिब नहीं समझते, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इससे भी वक्त एक्शन लेने की अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो भी लिया जाएगा। और इसी को लेते हुए कायमा कमेटी जो आईटी की थी, उसने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए। उनका ये कहना था कि अगर वज़ीर ममलकत फेस करने से घबराती हैं और इधर कमेटी में आके सवालात के जवाबात नहीं देती, तो इसका मतलब है कि वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस और तसल्ली बख्श नहीं है। यही वजह है कि वो फेस करने से जो है वो कतराती हैं। तो इसके साथ साथ जो कमेटी के इजलास में ओवरऑल डिस्कशन में एक चीज़ जो है वो तय पाई और इत्तफाक हुआ उस पर कि जब वीपीएन सारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद इंटरनेट बंद नहीं होगा, ना वीपीएन बंद होंगे। दूसरी तरफ हमारी पीटीए हुकाम से जब बातचीत हुई ज़राए के हवाले से, ये तो कमेटी के इजलास की रोयदाद थी, तो उनका ये कहना था कि इसके अलावा पीटीए इस चीज़ पे भी गौर कर रहा है कि 2 से 3 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी वीपीएन रजिस्ट्रेशन की, चूँकि अभी तक 25,000 वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद गालबन 30 नवंबर तक की वो डेट कह रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद जो है वो जो वीपीएन रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। तो जो आईटी के हुकाम हैं और आईटी के जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि पीटीसीएल का जो कराची में गेटवे लगा हुआ है कि वहाँ से वो बल्क में वीपीएन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। वहाँ से बल्क में तो वीपीएन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन शायद इंडिविजुअल जो लोग हैं उनका वीपीएन को बंद करना या कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए, वजारत दाखिला के लिए, पीटीए के लिए और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आईपी एड्रेस चाहिए होते हैं। तो हर एक आईपी एड्रेस के पीछे जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाखों और करोड़ों लोग वीपीएन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 30 नवंबर की डेडलाइन के बाद अगर इसमें मज़ीद तोसी नहीं की जाती वीपीएन रजिस्ट्रेशन की तारीख में, तो फिर ये इम्कानात हैं कि जो रजिस्टर्ड वीपीएन होंगे, जो कानूनी वीपीएन होंगे, उनको अलाउ कर दिया जाएगा। तो शायद कराची में जो गेटवे लगा हुआ है वहाँ से इसको कंट्रोल करके जो बल्क में वीपीएन हैं और उनको शायद जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या गवर्नमेंट उस प्रेशर को बरकरार रख सकेगी या ये सिर्फ सारा कुछ जो हो रहा है, क्योंकि एक ये भी बयानिया चल रहा है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 24 नवंबर का जो एक शो है या धरना पूरे मुल्क में उन्होंने एहतजाज की काल दे रखी है, ये उस तनाज़र में किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख से जहाँ पे लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल किया जाएगा, पेट्रोल की तरसील को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, सड़कों की बंदिश की जाएगी, ट्रांसपोर्ट को जो है वो रोका जाएगा, वहीं पे वीपीएन की भी शदीद बंदिश की जाएगी। और कोशिश ये की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 24 नवंबर का जो धरना है पूरे मुल्क में और एहतजाज की जो कॉल है, उसको जो है वो डिफ्यूज़ किया जा सके, उसको नाकाम बनाया जा सके। उसके बाद शायद फिर ग्रेजुअली जो है वो हालात दोबारा मामूल पे आना शुरू हो जाएंगे और फिर शायद वीपीएन के ख़िलाफ़ जितनी शिद्दत से अभी जो है वो कार्रवाई या आवाज़ उठाई जा रही है, फिर शायद वो शिद्दत ना रहे। लेकिन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस हद तक जो है वो अपने मकसद में कामयाब होती है और किस हद तक इसको कंट्रोल कर पाती है और रेगुलेट कर पाती है।